संसार में भूलकर भी किसी से अत्यधिक अपनापन या मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अपनापन बहुत खतरनाक होता है। कई बार अपनापन का नाटक करते करते सचमुच का अपनापन हो जाता है। असत्य रूप से भी कभी किसी से यह नहीं कहना चाहिए कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि असत्य से कहा गया यह वाक्य भी कभी कभी सत्य में परिवर्तित हो जाता है। यदि आपको किसी भौतिक शरीर से प्रेम हो गया तो उसका बिछड़ना निश्चित है, और जब वह बिछड़ेगा तब आपकी दशा अत्यंत दयनीय हो जाएगी। आकाश की ओर देखने पर भरत जी को चंद्रमा में भी अपने प्रिय हिरण का रूप दिखाई देता था, और भूमि पर बने उसके पैरों के निशानों की धूल माथे से लगाकर ही उन्हें शांति मिलती थी। जब किसी शरीर से इतना मोह हो जाता है तो वही मोह आपके भीतर मृत्यु का सबसे बड़ा भय उत्पन्न करता है। हाल ही में किसी ने प्रश्न किया था कि जीवन में सब कुछ है, परंतु मृत्यु का भय सदैव सताता रहता है, इससे कैसे बचा जाए? मृत्यु के भय से आप किसी अंगरक्षक या सुरक्षा कर्मियों के बल पर नहीं बच सकते। यदि आपकी मृत्यु आपके अंगरक्षक के ही हाथों लिखी है तो वह हर समय आपकी रक्षा करने वाला अंगरक्षक ही आपकी हत्या कर देगा। यह शरीर मनुष्य को इतना प्रिय है कि मृत्यु की चर्चा मात्र से ही व्यक्ति ऐसे घबरा जाता है जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। यदि किसी को यह बता दिया जाए कि उसे ऐसा रोग है जिससे वह 5 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो भय के कारण उसके होंठ सूख जाएंगे। मृत्यु के नाम से होंठ केवल उसके नहीं सूखते जो जीते जी इस संसार से विरक्त हो चुका है, जिसने अपने प्राणों को अपने इष्ट के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को देह और प्राणों से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं होता, परंतु जो व्यक्ति देह और प्राण से भी बढ़कर भगवान को प्रिय मानता है वही सच्चा भक्त है, क्योंकि वह यह जानता है कि यह देह और प्राण भगवान की ही कृपा से संचालित हो रहे हैं। जब महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से श्री राम को मांगा तो दशरथ जी ने कहा कि मैं अपने प्राण और शरीर तो दे सकता हूं, परंतु राम को नहीं दे सकता। देह से अधिक प्रिय प्राण होते हैं, इसीलिए मनुष्य अपने प्राण बचाने के लिए शरीर का कोई अंग कटवाने को भी तैयार हो जाता है, परंतु प्राणों से भी अधिक प्रिय होती है आत्मा। जब आत्मग्लानि चरम पर होती है तो मनुष्य प्राणों का मोह भी छोड़ देता है, और जो सभी आत्माओं की भी परम आत्मा है वे साक्षात भगवान हैं। यदि मनुष्य यह समझ ले कि उसे यह देह और प्राण केवल भगवान के कारण ही प्रिय लग रहे हैं तो वह कभी भगवान को भुला नहीं पाएगा। जो लोग कहते हैं कि उनसे भजन नहीं होता, उन्हें यह समझना चाहिए कि वे अपने शरीर का निरंतर ध्यान रखते हैं और उसे कभी नहीं भूलते, क्योंकि शरीर उन्हें सबसे प्यारा है। जो महापुरुष अपने देह और प्राणों से ऊपर उठकर भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, उनका भजन निरंतर चलता रहता है। दिन में केवल 1 या 2 घंटे भजन करना या कुछ माला जपना, यह अध्यात्म के विद्यार्थियों की प्राथमिक अवस्था है। यह उन लोगों के लिए है जो अभी साधना आरंभ कर रहे हैं, परंतु वास्तविक भजन में समय या घंटों की कोई गणना नहीं होती। वास्तविक भजन वह है जहां एक क्षण के लिए भी
हृदय में ईश्वर की स्मृति का तार न टूटे। जब भजन का यह अभ्यास निरंतर बन जाता है तो समझ लीजिए कि आपको भगवान की प्राप्ति हो चुकी है। जिसका भजन एक तार निरंतर चलता रहता है, उसके हृदय से त्रिगुणमयी माया का पर्दा हट जाता है और वह अपने हृदय रूपी निकुंज में ही नारायण या श्यामा श्याम के दर्शन करता है। बचपन में ही गुरुदेव द्वारा दी गई यह शिक्षा अत्यंत अमृतमयी होती है कि हमारी हर सांस और हर क्षण केवल नाम जप और मंत्र चिंतन में बीतना चाहिए। जब कोई साधक निरंतर भजन करता है तो उसे हर पल भगवान की एक नवीन अनुभूति होती है। ऐसे साधक को इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि भगवान बाहर से उसके पास आ रहे हैं या जा रहे हैं, क्योंकि उसके हृदय में भगवान सदैव विराजमान रहते हैं। जैसे भक्त बिल्वमंगल जी ने भगवान के लिए अपने नेत्र फोड़ लिए थे ताकि वे संसार का कोई अन्य रूप न देख सकें। जब वे बिना नेत्रों के मार्ग से भटककर एक कुएं में गिर गए तो स्वयं भगवान ने एक लाठी के सहारे उन्हें बाहर निकाला। परंतु जब भगवान ने अपना हाथ छुड़ाकर जाना चाहा तो बिल्वमंगल जी ने कहा कि तुम बलवान हो, इसलिए मेरे हाथ से छूटकर जा सकते हो, परंतु यदि तुम मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ तब मैं तुम्हें सच्चा बलवान मानूंगा। भगवान की स्मृति ही वर्तमान समय में भगवान की साक्षात प्राप्ति है। जब हर समय भगवान का स्मरण चलता रहता है तो आप भगवान के भीतर ही निवास कर रहे होते हैं। आरंभिक साधकों के लिए माला की गणना और नियम आवश्यक हो सकते हैं, परंतु जो वास्तविक भगवत प्रेमी हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य भगवान की प्राप्ति होता है। उनके लिए उठते बैठते खाते पीते हर अवस्था में भगवान का नाम चलता, वे नाम की गणना भगवान पर छोड़ देते हैं। जब नाम जपने वाले के हृदय में भगवान की ऐसी झांकी प्रकट हो जाती है तो निद्रा की अवस्था में भी उसका भजन स्वतः चलता रहता है। ऐसे प्रेमी जनों को भगवान का नाम इतना प्रिय हो जाता है कि यदि स्वयं भगवान भी आकर कहें कि नाम जब छोड़ दो और मेरा दर्शन कर लो, तो भक्त नाम छोड़ने को तैयार नहीं होता। ईश्वर के नाम से प्रेम करने वाले को वह हर व्यक्ति प्रिय लगने लगता है जो भगवान का नाम लेता है या उनकी चर्चा करता है। भगवान का प्रसाद, उनके वस्त्र, फूल और चरणामृत भक्त को अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। जब भगवान से संबंधित किसी भी वस्तु या प्रसाद को देखकर हृदय में रोमांच और अपार आनंद उत्पन्न होने लगे तो समझना चाहिए कि हृदय पर इष्ट प्रेम का गहरा रंग चढ़ रहा है। जब तक श्यामा श्याम हमारे परम प्रिय नहीं बनते तब तक भजन करना एक बोझ प्रतीत होता है, परंतु जिस क्षण वे हमारे परम प्रिय बन जाते हैं तब भजन करना नहीं पड़ता। वह हमारी धड़कनों की तरह स्वाभाविक रूप से स्वतः चलने लगता है। जब तक हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता तब तक लोग व्रत, नियम और संयम का कठोर पालन करते हैं, परंतु जब भगवान के मुख कमल के दर्शन हो जाते हैं तब नेत्र भंवरे के समान उनके रूप रस का पान करने लगते हैं। यह अवस्था केवल निरंतर नाम जप से ही प्राप्त होती है। जब तक भगवान की आशा नहीं होती तब तक मनुष्य सांसों को रोककर कठिन योग करता है,
परंतु जो भगवान के प्रेम में डूबा है वह चलते फिरते हर समय भाव समाधि में रहता है। वास्तविक योग तो तब किया जाता है जब वियोग हो, परंतु जिस भक्त के हृदय में भगवान निरंतर विराजमान है उसके लिए वियोग की कोई स्थिति ही नहीं होती। प्रीतम अनेक नहीं होते, प्रीतम केवल एक ही होते हैं। जब तक आपने एक को अपना नहीं माना तब तक आपका मन अनेक उपासनाओं और अनेक मार्गों में भटकता रहता है, परंतु जब एक पर ही पूरा भरोसा, एक का ही बल और एक ही आस हो जाती है, तब संसार के सभी प्रिय पदार्थ भगवान को समर्पित हो जाते हैं। यदि संसार में कोई भी व्यक्ति, पद या वस्तु भगवान के समान प्रिय लगने लगे तो वह वस्तु भगवान के भजन में बाधा उत्पन्न कर देती है। भगवान अपने प्रेम में कोई भी बंटवारा या प्रतिद्वंद्विता स्वीकार नहीं करते। इसलिए देवर्षि नारद जी ब्रज की गोपियों का उदाहरण देते हैं, जो घर परिवार के सभी कार्य करते हुए भी अपनी पूरी चित्तवृत्ति केवल प्रभु श्री कृष्ण में ही लगाए रखती थीं। सच्चा उपासक संसार के सभी व्यक्तियों और वस्तुओं से उदासीन होकर अपने चित्त को केवल और केवल भगवान में ही समेट लेता है।